क्या आपने कभी सुना है क्या? आवाज़ जो आँख से देख सकते हैं या नहीं, उस बारे में लेकर। फिर बिना वक़्त गवाए मैं वीडियो स्टार्ट करना चाहता हूँ। हेलो, नमस्ते सभी को। फिर मैं आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। एक्चुअल में मैं आज ये बताने जा रहा हूँ कि आवाज़ जो है ना, आँख से देख सकते हैं या नहीं, उस बारे में लेकर है। फिर उस बारे में लेकर मेनली जो मैं एक फ़िलोसोफ़र और एक साइंटिफ़िक है ना, उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर उस बारे में आपको अगर अच्छे से पता होना हो तो फिर वीडियो पर है ना लास्ट तक बने रहिए। तो क्या आवाज़ जो आँख से देख सकते हैं या नहीं, है ना? फिर एक फिलोसोफर का एक कहना है कि आवाज़ जो है ना आँख से देख सकते हैं वो। फिर साइंस का हिसाब से है ना, एक विज्ञान का हिसाब से देखेगा तो फिर वो कहना थोड़ी मुश्किल होगा कि आवाज़ जो है ना आँख से देख सकते हैं बोल के। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को फिलोसोफर है ना, एक फिलोसोफर के हिसाब से एक आवाज़ जो आँख से देख सकते हैं वो कैसे तय करते हैं ना वो लोग, कैसे क्लेम करते हैं उस बारे में आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि हाल ही में मैंने कुछ फिलोसोफर का फिलोसॉफी स्टडी किया था। फिर कुछ फिलोसोफर ये भी कहते हैं कि आवाज़ जो है ना आँख से देख सकते हैं। मगर इसमें क्या है कि मगर इंसानी आँखों से देखने की इतना दावा नहीं करते वो लोग। मगर आपको पता होगा साँप है ना, साँप स्नेक, उसका आँख से फिर आवाज़ देखते हैं ऐसे वो लोग कहते हैं। क्योंकि आप लोग को पता है कि नहीं ना, साँपों का कान नहीं होते ना, इस हिसाब से वो लोग वो करते हैं कि आवाज़ जो है ना साँप के आँख से देखते हैं बोल के ऐसे वो लोग तय करते हैं। फिर सेकेंडली है ना, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिकली है ना, अगर विज्ञान के थ्रू से कहा जाए तो आवाज़ जो आँख से देख नहीं सकते ये बोल के। क्योंकि आँख से देखने के लिए उसको या तो कलर है ना, रंग का ज़रूरी है, या तो आकार का है ना। फिर आवाज़ में कोई कुछ भी नहीं है, इसीलिए आवाज़ जो आँख से देख नहीं सकते ना, वो कान से सुनने का चीज़ है बोल के ऐसे तय करते हैं ना। फिर इसी हिसाब का एक कंसेप्ट को फिर फिलोसोफर लोग हैं कि सवाल करते हैं कि ना, अगर आवाज़ आँख से देख नहीं सकते हो तो फिर जब स्नेक है ना, साँप को है ना, फिर नचाने के लिए हम लोग आवाज़ देते हैं ना, एक आपको पता होगा एक आवाज़ देना, फिर एक कैसे है ना, वो किस हिसाब से वो नाच रहा होगा। फिर उस क्वेश्चन पर विज्ञान के थ्रू क्या जवाब देते हैं कि क्योंकि वो साँप है ना, साँप के इधर जबड़े का एक हड्डी होते है। फिर वो जबड़े का हड्डी से है ना, जो साउंड है ना, साउंड आवाज़, आवाज़ का एक वाइब्रेट, उसका हलचल है ना, उसका हलचल जो वो महसूस करके जबड़े का हड्डी से है ना महसूस करके फिर वो जो दिमाग पर जवाब देते हैं कि वो इधर कुछ चल रहे बोल के, उस हिसाब से ना फिर सांपों को पता चलते है कि वो आवाज़ें कुछ दे रहे बोल के, इस हिसाब से एक जवाब देते हैं। फिर आपको क्या लगता है ना, एक फिलोसोफर के हिसाब से ना, आवाज़ जो आँख से देखते हैं ना, किस आँख से देखते हैं कि वो सांपों का आँख से देखते हैं। क्योंकि सांपों के पास कान तो नहीं होते आवाज़ सुनने के लिए, मगर भी वो आवाज़ के हिसाब से पता चल जाता है कि उसका साइड में क्या हो रहा है ना। फिर इसीलिए दावा करती है कि वो आवाज़ जो सांपों का आँख से देखते हैं ना, इसीलिए वो पता चल जाता है कि साइड में क्या हो रहा है ना। अदरवाइज़ कान नहीं हो तो फिर कैसे पता करना, इस हिसाब से एक वो लोग क्लेम करते हैं। फिर विज्ञान के थ्रू है ना, साइंटिफिकली उसके हिसाब से आवाज़ जो आँख से देख नहीं सकते, आवाज़ जो कान कान से सुनने का चीज़ है, आँख से देखने के लिए उसका आकार कलर चाहिए ना, आवाज़ में वो नहीं होती। इसीलिए फिर थोड़ा ये नहीं कहते कि वो लोग आवाज़ आँख से देखते। मगर उसको क्वेश्चन किया जाए तो फिर अगर आवाज़ आँख से देख नहीं सकते हो तो जबकि सांपों के पास कान तो नहीं होते, फिर वो आवाज़ के हिसाब से वो नाचना, फिर ना आवाज़ के हिसाब से पता चलना कैसे, ऐसे सवाल करने पर फिर वो लोग क्या किए थे कि मैंने अभी अभी कहा था ना आप लोगों को, फिर वो लोग एक इधर जबड़े का हड्डी होते हैं, फिर उसके हिसाब से एक वाइब्रेशन, वो आवाज़ का है ना वाइब्रेशन, फिर वो महसूस होकर फिर पता चलता है कि उधर कुछ हो रहा है ना।
फिर एक चीज़ जो ऐसे है कि कॉमनली है ना, कॉमनली वो फिलोसोफर और साइंटिफिक ये मानते हैं कि सांपों के पास कान नहीं होते ना। फिर सेकेंडली जो दोनों मानते हैं, फिलोसोफर भी मानते हैं, साइंटिफिक में भी मानते हैं कि आवाज़ के हिसाब से फिर सांप जो रिएक्ट करते हैं ना। मगर ये दोनों में फ़र्क क्या है कि आवाज़ के हिसाब से रिएक्ट करने का कारण जो क्या है कि आँखें बोल के ना, वो फिलोसोफर जो फिर साइंटिफिकली जो क्या कहते थे कि वो आवाज़ के हिसाब से वो सांप रिएक्ट क्यों कर रहे हैं कि वो महसूस का हिसाब से ना, शरीर का एक भाग मैंने अभी कहा था ना, जबड़े का हड्डी है ना, उससे महसूस करके फिर वो सांप जो रिएक्ट करते हैं ना, इस हिसाब से दोनों फ़र्क हुआ है। फिर फाइनली ना, मैंने अभी आपको एक फिलोसोफर के हिसाब से आवाज़ जो आँख से देख सकते हैं ना, इस बारे में लेकर बताया था। फिर सेकेंडली जो आपको मैंने साइंटिफिकली ना आवाज़ जो आँख से देख नहीं सकते बोल के एक से बताया था। फिर इन दोनों में से आपको कौन सी बातें जो आपको सही लगे ना, अगर आपको वक्त मिले तो फिर कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हो। फिर अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ जानकारी मिले हो तो फिर वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिए। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।